प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो थी तो हाफिज कुरान, मगर इसको कब्र में सांप के साथ ही दफन किया गया। आखिर वह ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जो इस पर अल्लाह का अजाब आ गया। इस लड़की की तबाही का बायस एक चीज बनी जिसने उसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इस वाकये को आखिर तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक औरत रहती थी जिसका नाम आयशा था। इसका शौहर वफात पा चुका था। वो चूड़ियां बेचती और घर चलाती थी। सुबह जाती चूड़ियां बेचने और शाम को घर आ जाती। आयशा बहुत गरीब और इज्जतदार औरत थी। आयशा की एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। वह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। वह उसी की खातिर हर रोज जलील होकर चूड़ियां बेचती थी ताकि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी न हो। आयशा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। आयशा की वाहिद सहारा उसकी बेटी फातिमा थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब जिंदगी गुजारे। आयशा ने फातिमा को शहर के बड़े स्कूल में दाखिल करवाया ताकि उसकी बेटी यह कमी महसूस न करे कि वह गरीब चूड़ियां बेचने वाली की बेटी है। फातिमा थी तो गरीब औरत की बेटी, लेकिन लगता न था कि वह किसी गरीब के घर में पल रही है। आयशा की एक ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी कुरान मजीद की हाफिज बने। यह इसका ख्वाब था कि मेरे जीते जी मेरी बेटी हाफिज कुरान बन जाए। आयशा फातिमा को मदरसे भी भेजा करती थी। फातिमा बहुत ही मासूम तबीयत की मालिक थी और दिल लगाकर मेहनत कर रही थी। वह कुरान मजीद हिफ्स करने भी मदरसे जाया करती थी। फातिमा बहुत ही खूबसूरत थी। अभी इसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मैं आयशा हर रोज शाम को अपनी बेटी फातिमा के लिए बहुत सारे फल, फूल और खाने की चीजें लाती थी। इसने अपनी बेटी को रानियों की तरह रखा हुआ था। वह जो चीज मुंह से निकालती, आयशा इसे पूरा कर देती थी। वह खुद मेहनत करती ताकि उसकी बेटी पर कोई उंगली न उठाए। फातिमा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। वह कभी कभार जब घर से निकलती तो उसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह जाते और फातिमा की बहुत तारीफ किया करते थे। वे हैरान थे कि यह एक गरीब औरत की बेटी है, लेकिन लगता नहीं है कि यह किसी गरीब की बेटी है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब फातिमा ने कुरान मजीद भी हिफ्स कर लिया था। उसकी माँ आयशा बहुत खुश थी कि इसकी बेटी ने इसका ख्वाब पूरा कर दिया। मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आईं, मुबारकबाद दी और कहा, बेटी फातिमा, हम बहुत खुश हैं कि तुम कुरान की हाफिज बन चुकी हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी तुम्हारे पास कुरान मजीद पढ़ें और पढ़कर वे भी हाफिज बने। फातिमा ने कहा, कोई बात नहीं, उन्हें भेजिए, इससे मुझे भी सवाब मिलता रहेगा। इस तरह मोहल्ले के कुछ बच्चे इसके पास कुरान पढ़ने हर रोज आया करते थे। अब फातिमा भी जवान हो चुकी थी। माँ जब चूड़ियां बेचने चली जाती तो वह घर में अकेली रहती थी। इस बात पर आयशा बहुत परेशान थी कि अब फातिमा जवान हो चुकी है और घर में अकेली रहती है। जवान बच्ची का अकेले घर रहना सही नहीं है। वह बेचारी इस बात से बहुत परेशान थी, लेकिन अगर चूड़ियां बेचने भी न जाती तो घर कैसे चलता, क्योंकि चूड़ियां बेचकर ही इसकी रोजी रोटी चल रही थी। आयशा जब शाम को घर आई तो उसके जहन में एक बात थी। इसने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और कहा कि बेटी, तू अब जवान हो चुकी है। मैंने एक फैसला किया है कि कहीं तेरा अच्छी जगह रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दूं। मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है। जवान बच्चियां जल्द ही अपने घर की हो जाएं तो माँ बाप को सुकून मिलता है। माँ के मुंह से यह बात निकली थी कि फातिमा कहने लगी, नहीं अम्मा, आप ऐसी बातें मत करें। मैंने अभी शादी नहीं करनी और अब मुझे दोबारा मजबूर मत कीजिएगा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आयशा क्या करती? वह खामोश हो गई और बेटी की बात मान ली। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन आयशा चूड़ियां बेचकर घर आई तो उसने देखा कि फातिमा उदास बैठी है। इसने फातिमा से पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम इस तरह मुंह बना के क्यों बैठी हो? क्या बात है? बताओ मुझे। फातिमा कहने लगी, अम्मा, मैंने एक चीज लेनी है। क्या आप मुझे ले देंगी? आयशा कहने लगी, बेटा, बताओ क्या चीज? फातिमा कहने लगी, अम्मा, मुझे मोबाइल लेना है। यह बात सुनते ही आयशा एकदम से हैरान रह गई। खबरदार, अगर दोबारा यह बात कही, शादी से पहले मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। जब तुम्हारी शादी हो जाए तो खुद ले लेना और दोबारा मुझे कभी मत कहना। आयशा यह कहकर चली जाती है। बाद में फातिमा ने तो रोना ही शुरू कर दिया। वह पूरा दिन रोती रही। न उसने खाना खाया और न वह सो रही थी। माँ ने जब अपनी बेटी की हालत देखी, फातिमा उदास होकर एक कमरे में बैठ गई। इसके चेहरे की रंगत भी अब बदल गई थी।
फातिमा की ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। आयशा से बेटी की यह हालत देखी ना गई, क्योंकि आज से पहले फातिमा को दुखी कभी नहीं देखा था। आयशा फातिमा के पास आई और कहने लगी, बेटा, अच्छी बेटियां ऐसे नहीं करती। पहले तो तुमने कभी ऐसी जिद नहीं की। आखिर जो भी हो, माँ बाप को औलाद की जिद की खातिर बात माननी पड़ती है। आयशा कहने लगी, बेटी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें मोबाइल ले दूंगी, लेकिन जो चीज मैं तुम्हें लेकर दे रही हूं, यह चीज बुरी भी है और अच्छी भी। अब तुम पर मुनहसर है कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो या बुरा। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगी और मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम पर उंगलियां उठाएं, तुम्हारे किरदार और मेरी तरबियत पर बातें करें। फातिमा खुश हो गई और कहने लगी, जी अम्मा, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। आयशा दिल की बहुत अच्छी थी। वह जल्द ही इसके लिए मोबाइल लेकर आई। मोबाइल को देखते ही फातिमा की आंखों में खुशी की लहरें दौड़ने लगीं। मोबाइल लेने के बाद फातिमा कुछ दिन तक तो ठीक रही। नमाज भी पढ़ती, कुरान की तिलावत भी करती और घर के काम भी करती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फातिमा, एक सादा लड़की जिसे दुनिया के फैशन का इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल का इस्तेमाल वह ज्यादा करती गई, वह मोबाइल में ही गुम रहने लगी थी और थोड़ा थोड़ा फैशन भी शुरू कर दिया था। फातिमा के पास जो बच्चे कुरान पढ़ने आते थे, वह उनको भी सही से टाइम नहीं दे रही थी। एक दिन उसने कहा, बच्चों, आज से अब मेरे पास कुरान पढ़ने मत आइएगा। वो इस तरह बच्चों को कुरान पढ़ाना भी छोड़ देती है। उसकी माँ को जब यह पता चला तो इससे बहुत गुस्सा आया। फातिमा बेटा, ये तुमने क्या किया? बच्चों को कुरान पढ़ाने से मना कर दिया? फातिमा कहने लगी, अम्मा, अब मैं थक जाती हूँ। दरअसल मोबाइल में ही इतनी मसरूफ हो गई थी। इसी तरह दोनों माँ बेटी में काफी बहस होती है। फातिमा ये भूल गई थी कि वो माँ से क्या कह रही है। वो माँ से अब बदतमीजी करने लगी थी। आयशा को बेटी के लहजे की समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब आयशा चूड़ियां बेचकर घर आई, तो वह घर आई तो घर में कोई नहीं था। वो फातिमा को आवाज लगाती रही, लेकिन फातिमा तो घर पर थी ही नहीं। आयशा एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि फातिमा ने कभी ऐसा नहीं किया था। माँ से पूछे बगैर वह घर से कहीं जा चुकी थी। बेचारी आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये लड़की मुझे क्या मोड़ दिखा रही है? मैंने क्या सोचा था और यह क्या दिखा रही है? वह बेचारी पूरी रात परेशान थी और रोती रही कि फातिमा ने उसकी अरमानों पर पानी फेर दिया था। आयशा डर रही थी कि लोग क्या कहेंगे। जवान लड़की घर से बाहर है। जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने आयशा को तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर दी। कहने लगे, तुम तो बड़ी बनती थी, तुम्हारी बेटी कल से गायब है। न जाने उसने रात कहां गुजारी होगी। लोगों की बातें आयशा के दिल पर तीर की तरह असर कर रही थीं। वह रोने लगी और दिल ही दिल में कहने लगी, काश ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाती। आखिर लोगों ने इस पर उंगलियां उठा ही दी। कुछ देर के बाद फातिमा घर लौटी। इसे देखकर आयशा अपना सब्र खो बैठी। कहने लगी, हे कमबख्त लड़की, मेरी सारी उम्मीदों पर आज तुमने पानी फेर दिया है। मैं तुझे नेक समझती थी, आज तुमने हद कर दी है। कहाँ थी तुम? पूरी रात किसके घर रुकी हो? किसके साथ रुकी हो? वो कहने लगी, अम्मा, आप जैसे समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आयशा कहने लगी, मेरे समझने न समझने से क्या फर्क पड़ेगा? लोगों ने जो समझना था वो तो समझ ही लिया है। तुम चाहे जितनी भी नेक बना लो खुद को, लेकिन लोगों ने तुम्हारे किरदार के ऊपर उंगलियां उठा ही दी हैं। पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने। इसको बहुत गुस्सा था। वो बेटी को डांटने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फातिमा अब बदल चुकी थी। एक दिन आयशा जल्दी ही घर आ गई। इसने देखा कि फातिमा नाच रही है और इसकी एक सहेली इसकी वीडियो बना रही थी। आयशा को देखते ही गुस्सा आया कि आहिस्ता आहिस्ता यह तो बहुत बदतमीज हो रही है। आयशा कहने लगी, कमबख्त, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हें झेप नहीं देता? इस तरह दोनों माँ बेटी में बहस होने लगती है। फातिमा कहने लगी, अम्मा, आप तो चुप ही रहें। फातिमा को अब कोई डर नहीं था। वो अब पूरा पूरा दिन किसी से फोन पर बात करती थी। अब फातिमा गलत काम करने लग गई थी। एक दिन आयशा चूड़ियां बेचकर घर जल्दी आ गई। इसने जो मंजर देखा, इसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। फातिमा किसी लड़के के साथ हाथों में हाथ डालकर खड़ी थी और हंस हंस के बातें कर रही थी। आयशा को गुस्सा आया, लेकिन फातिमा ने मां की नाफरमानी की। फातिमा ने मां के साथ बहुत बुरा सलूक किया।
वो अपनी मां को मारने लगी। ये सारा मंजर मोहल्ले के लोग देख रहे थे। इस दौरान फातिमा ने सारी हदें पार कर दी। मोहल्ले के लोग यह मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि ये वही लड़की है जिसकी खातिर आयशा ने बहुत मेहनत की, कुर्बानियां दी, खुद जलील होकर चूड़ियां बेचीं। आज वही इसकी नाफरमानी करने पर उतर आई है। खुदा किसी औलाद को इस तरह बर्बाद न करे। वहां खड़े इमाम साहब ने जब यह मंजर देखा तो इन्होंने फातिमा को समझाया, खुदा का खौफ करो, तुम यह क्या कर रही हो? अपने हाथों से ही अपनी आखिरत और दुनिया दोनों तबाह कर रही हो। शर्म करो। लेकिन बेचारी आयशा की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो तो अंदर से जैसे मर ही गई हो, झाड़ झाड़ रो रही थी। फातिमा बहुत बेहया थी। फातिमा को अपनी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कि आखिर उसने क्या किया है। लोगों की नजरों में तो वह गिर ही चुकी थी, बल्कि उसने अपनी मां को ही नाराज कर दिया था। बेचारी आयशा, जिसने दिन रात मेहनत की, जिसकी खातिर की, आज उसने ही इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आयशा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे फालिज का दौरा पड़ा और बेचारी मशलूल हो गई। अब वह बिस्तर पर ही रहती थी। इसे चला भी नहीं जाता था और बोला भी नहीं जा सकता था। बेटी की नाफरमानी ने इसे खोखला कर दिया था। अब वह पूरा पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। फातिमा को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कभी कभार आंसू बहाकर मां से माफी मांगती, लेकिन आयशा बोल भी नहीं सकती थी। शायद वो उसे माफ कर देती, लेकिन जिसने जिद की थी, माफी बनती नहीं थी। फातिमा वो बेहया थी कि वो अब तक नहीं समझी थी। वो वही गलतियां दोबारा करती रही और उस लड़के के साथ गलत रिश्ता कायम कर चुकी थी। अब वह हर रोज इसके घर आता था। मशलूल मां चारपाई पर यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखकर रोती रहती थी। आयशा बेचारी ये बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। आयशा की मौत ने पूरे शहर में कोहराम बर्पा कर दिया था। हर कोई इस चूड़ियां बेचने वाली आयशा की मौत पर बहुत दुखी था। लोग उसकी बेटी को बहुत बद्दुआएं दे रहे थे कि इसकी मौत का जरिया इसकी वही नमक हराम बेटी बनी है, जिसकी खातिर इस बेचारी ने कुर्बानियां दी हैं, दिन रात जलील होकर इसको पाला है। आज उसी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान फातिमा बहुत रो रही थी। इस दौरान उसे कदर हुई कि मैंने जो खजाना अपने हाथ से गंवाया है, वो मेरे लिए कितना अहम था। लेकिन अब क्या हो सकता था? लोग तो उसे तरह तरह की गालियां निकाल रहे थे कि तुम मां की मैयत के पास भी मत जाओ, तेरे यह पलीत हाथ इसे न लगें, क्योंकि तू इसका हक्क नहीं रखती। फातिमा लोगों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर कड़वाहट महसूस कर रही थी। फातिमा उस वक्त इतनी तन्हा हो गई कि कोई इसके पास नहीं आया। फातिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहां। जो इसका आसरा था, वह इसके सर से चला गया था। अब वह तन्हा रह गई थी, क्योंकि इसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया को वीरान किया था और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी थी। ऐसे लोग कभी भी सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकते। लोगों की बातों ने, लोगों की नफरत ने फातिमा के दिल में एक आग पैदा कर दी। वह खुद को बदलने के बजाय इसने खुद को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। पहले तो वो बर्बाद हो ही चुकी थी, अब मजीद उसने गंदगी की तरफ खुद को धकेलना शुरू कर दिया। लोगों के चिढ़ाने के लिए वह मजीद गलत ताल्लुकात रखने लगी, लेकिन इसमें इसका अपना ही नुकसान था। लोगों का क्या जाता था? लोगों ने तो इसकी कान की खिड़कियां खोली थीं कि शायद यह समझ जाए, लेकिन वह कम अकल लड़की न समझी। ऐसे ही वो इस गंदगी में अपने आप को धकेलती गई। मोहल्ले में भी उसकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता था। सिर्फ वही लोग इसके पास जाते थे जो गंदे लोग थे। ऐसे ही एक दिन वह गंदगी के काम करके घर आई। घर भी इसका वीरान हो चुका था। घर आई तो वह सोने लगी। इसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर अजीब ही नहुसत थी। उसको अपने इल्म और अपनी तरबियत का भी भूल चुकी थी कि वह कुरान मजीद की हाफिज थी। वह कुरान मजीद भी भूल चुकी थी। अल्लाह का यह कहर इस पर आ गया था। ना उसने कभी नमाज पढ़ी और ना कुरान की तिलावत की। वह सब कुछ भूल चुकी थी। एक रात जब वह सोई तो उसने ख्वाब में देखा कि वह एक सहरा में है और उसके पास कोई भी नहीं है। एक बड़ा काला सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है और इतनी गर्मी है कि वह भाग रही है। उसे प्यास लगी है और सांप से भी बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूर जाने के बाद उसे एक रोती हुई आवाज सुनाई देती है। कोई औरत झाड़ झाड़ रो रही है। दरअसल वह औरत और कोई नहीं, उसकी अपनी मां आयशा थी, जो उसे देखकर रो रही थी कि उसकी बेटी कितनी बर्बाद हो चुकी है। वह सांप अभी भी उसके पीछे था। वह मां को देखती है
तो उसे राहत मिलती है, लेकिन उसकी माँ उससे दूर हो रही थी। वह जितना माँ के पास जाने की कोशिश करती, माँ उतनी ही उससे दूर हो जाती थी और वह काला सांप उसके पीछे पड़ा हुआ था। यह डरावना ख्वाब जब खत्म हुआ, तो सुबह वह चीखते हुए उठ खड़ी हुई और रोने लगी। पागलों की तरह उसकी हालत थी। मोहल्ले वाले उनके घर आ गए कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है। उसकी यह हालत देखकर सब लोग अल्लाह अल्लाह करने लगे, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि कोई डरावनी मखलूकन हो। उसका चेहरा अजीब तरह का हो चुका था, बाल बिखर चुके थे। वह चीखें मारने लगी, तड़पने लगी। यह अल्लाह की अजाब की एक सूरत थी, जिसने दुनिया में तबाही मचाई थी। अब उसकी आखिरत भी तबाह हो रही थी। उसकी मौत नजदीक आ रही थी। अजियतनाक मौत थी। भला आखिर दर्दनाक मौत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई। फातिमा की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। सब लोग दुआ कर रहे थे कि जो भी वो करती थी, अल्लाह उसे बख्श दे। उसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं था। लोग डरे हुए थे। उसका जनाजा पढ़ाया गया। अब वक्त आ गया था कि उसे दफनाया जाए। कब्र खोदी गई तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर तमाम लोग डर गए और भागने लगे, क्योंकि कब्र में एक बड़ा काला सांप बैठा था और वह किसी को भी कब्र खोदने नहीं दे रहा था। जो भी खोदने जाता तो वह उसे डसने लगता था। लोग डर गए कि आखिर अब करें तो करें क्या। वहां खड़े इमाम साहब कहने लगे, कोई बात नहीं, यह इत्तेफाका है, ऐसा हो सकता है। जमीन में सांप होगा, आप दूसरी जगह कब्र खोद दें। जब दूसरी जगह कब्र खोदी गई तो वही मंजर सामने आया। वही काला सांप इस कब्र में भी था। अब तो लोग देखकर डर गए कि यह क्या मंजर है। वहां मौजूद अल्लाह वाले जब यह देखते हैं तो समझते हैं कि यह लड़की के गुनाह हैं। वह लड़की बहुत जालिम थी, बहुत बहुत गुनहगार थी। हर बार उन्होंने 3-4 कब्र खोदी, लेकिन उनमें यही सांप उनको नजर आया। अब सब परेशान थे कि आखिर करें तो करें क्या। इमाम साहब पास ही खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। वे कहने लगे, अब हम क्या कर सकते हैं। एक जगह तो ठीक है, लेकिन हर जगह ही यही सांप नजर आ रहा है। लोगों ने कहा, इमाम साहब, अब हम क्या करेंगे, इसे दफनाएं या नहीं। इमाम साहब कहने लगे, यकीनन इसे दफनाएंगे, और उसी सांप के साथ। यह बात सुनते ही सब लोग डर गए कि यह कैसे हो सकता है। इमाम साहब कहने लगे, यह अल्लाह की तरफ से इस पर अजाब आया है। इसको उसी सांप के साथ ही दफन करना होगा। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। यह खुद इस अजाब की हकदार थी। अब क्या हो सकता था। बाल आखिर सब लोगों ने ना चाहते हुए भी फातिमा को उस कब्र में दफन किया जिस कब्र में सांप था। अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों से हमें बचाए जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दें। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों के रास्तों को बंद कर दें। इंसान को पता नहीं चलता कि वह किस रास्ते पर चल रहा है। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर उसे एहसास होता है, लेकिन तब तक उसके हाथ से सब कुछ जा चुका होता है। ऐसा ही हाल फातिमा का था। अल्लाह ने बहुत से इशारे दिए, लेकिन वह नादान थी, न समझी। बेहयाई के नशे ने उसे अंधा कर दिया था और अंजाम बहुत बुरा था। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फातिमा की तबाही का जरिया शायद मोबाइल था, या वह माहौल जिसमें वह रह रही थी, क्योंकि आजकल हर तरफ बेहयाई बहुत फैल रही है। मोबाइल कहीं अच्छा भी है और कहीं बुरा भी। यह इंसान पर मुनहसर है कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करता है। अच्छा करेगा तो वह उसे अच्छी राह दिखाएगा, क्योंकि मोबाइल में भी अच्छी चीजें मौजूद हैं और गंदगी भी। गंदे लोग इस गंदगी को देखना पसंद करते हैं और उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। उम्मीद है आज का यह वाकया आपको अच्छा लगा होगा और आपका ईमान भी ताज़ा हुआ होगा। अपने आप को इस बुराई से रोकें और खुद को अच्छे कामों में मसरूफ कीजिए, ताकि आपकी दुनिया भी अच्छी हो सके और आखिर तभी। इस वाकये को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी यह मंजर देखकर इबरत हासिल करे और नेकी की तरफ गामजन हो। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।